नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पतंजलि केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। वहीं गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के करेंगे दर्शन। भगवती देवी शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह पतंजलि केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे और भगवती देवी के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। दौरे के दौरान प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में लोग उनकी उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर जुटेंगे। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अमित शाह का ये दौरा, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा, जहां उत्तराखंड के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही पतंजलि केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के करेंगे दर्शन। भगवती देवी शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे अमित शाह। तो वहीं आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह पतंजलि केयर हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे और भगवती देवी के शताब्दी वर्ष समारोह में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रशासन ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष इंतजाम किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान उनकी उपस्थिति से सभी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य भर में सुरक्षा को कड़ा बना दिया गया है। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश समेत दौरे से जुड़े सभी जिलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल, मार्ग, हेलीपैड, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाए जा रहे। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए 700 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, क्विक रिस्पांस टीम, एंटी सैबोटाज दस्ते और सिविल पुलिस भी शामिल है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई और ड्रोन व सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है और आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी अमित शाह के इस दौरे को लेकर क्या खास तैयारियां की गई है? बिल्कुल पूजा, जो गृह मंत्री अमित शाह है उनका 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का। आज 21 जनवरी को दोपहर करीब 2:45 पर वो ऋषिकेश पहुंचेंगे। वहां पर गीता भवन में, स्वर्गाश्रम गीता भवन में उन्होंने एक पुस्तक, गीता प्रेस द्वारा जो मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है कल्याण, उसके शताब्दी अंक का उन्होंने विमोचन करना है। उसके बाद कल की बात करें 22 जनवरी की, तो 3 उनके कार्यक्रम हैं। 11 बजे सुबह पतंजलि योग पीठ में जो महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में है, वहाँ पर पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो गायत्री तीर्थ जो शांति कुंज में है, वहाँ पर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे 10:45 पर। और जो ये कार्यक्रम है गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में होगा। और तीसरा कार्यक्रम उनका परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड द्वीप शताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में वो हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम बैरागी कैंप हरिद्वार में होने जा रहा है। और गृह मंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सभी जो ऋषिकेश हो चाहे हरिद्वार हो, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस जवान हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 700 से अधिक जवान गृह मंत्री की सुरक्षा में लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस। और प्रशासन भी कहीं न कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर चुका है। और गृह मंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। और ट्रैफिक हो चाहे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन और
पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हॉस्पिटल, पतंजलि हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे, और क्या खुशियां आम जनता को दे सकते हैं गृह मंत्री? बिल्कुल, गृह मंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि एक जो पत्रिका का वो विमोचन आज करेंगे, कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस की ओर से मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, उसका शताब्दी अंक का वो विमोचन करेंगे। और ये कार्यक्रम ऋषिकेश स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन में होने जा रहा है। 2:45 का इसका वेन्यू है। और इसके बाद कल की बात करें तो 3 कार्यक्रम गृह मंत्री के होने वाले हैं। और से लेकर तमाम जो आसपास के लोग हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश के जो स्थानीय लोग हैं, उनमें खासा उत्साह है। वो भी गृह मंत्री की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। और उनके लिए बाकायदा कार्ड की व्यवस्था की गई है। एंट्री सिस्टम बड़ा सख्त जो है पुलिस की तरफ से बनाया गया है। और जहाँ जहाँ पर भी गृह मंत्री जाएंगे वहाँ पर लोग उन्हें सुनने और उनसे कहीं न कहीं उत्तराखंड के प्रति वो क्या क्या बातें रखते हैं, क्या क्या कार्यक्रम में। हालांकि पतंजलि योगपीठ, शांति कुंज और जो ऋषिकेश का आज का कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं अहम होने जा रहा है। और गृह मंत्री जो है इन तीनों जो 4 कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम आज है और 3 कार्यक्रम कल है, तो उसमें शिरकत करके कहीं न कहीं उत्तराखंड के संबंध में भी कुछ नई घोषणा भी गृह मंत्री अपनी तरफ से कर सकते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी 700 पुलिस जवानों को तैनात किया गया, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये तमाम तैयारियां जो की जा रही है, क्या इसके पीछे की कोई वजह है या खासा गृह मंत्री के आगमन को लेकर ये तैयारियां की गई है? बिल्कुल पूजा, ये प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब जब उत्तराखंड आते हैं या कहीं और भी जाते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी तैयारियां ऐसे ही की जाती हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई भेद ना पाए। और इसीलिए जगह जगह जो छावनी की तरह जो है पुलिस जवान जो है जगह जगह तैनात हैं। 700 जवान उनकी जो है सुरक्षा में लगाए गए हैं। चाहे कार्यक्रम स्थल हो, मार्ग हो, हेलीपैड हो, होटल, धर्मशालाएं हों, सार्वजनिक स्थानों पर भी सघन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई अपराधी या असामाजिक तत्व जो है बीच में न घुसे और उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो। इसको देखते हुए क्विक रिस्पांस टीम और एंटी सैबोटाज दस्ते जो है सिविल पुलिस भी शामिल की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के लिए जगह जगह ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जल पुलिस और एसडीआरएफ भी जगह जगह तैनात है। किसी भी अनहोनी पर जो है मौके पर ही तुरंत जो है पुलिस और प्रशासन की जो कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हैं वो जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में प्रशासन डिजिटल मोड में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए आम नागरिकों से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया है। अब प्रदेश के लोग प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण और अन्य कई सेवाओं का लाभ मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे उठा सकेंगे। इससे समय की बचत होने के साथ साथ प्रशासन में पारदर्शिता भी बढ़ी। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को डिजिटल माध्यम से तेज, सुरक्षित और सहज सेवा उपलब्ध हो, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार और भरोसा बढ़े। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेजी से बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम।
इसके अलावा हमने जनपद में जो हमारी जन शिकायतें आती हैं उसके लिए एक लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम इजाद करा है। उसके माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशन लेते हैं ताकि मॉनिटर हो पाए ऑनलाइन सिस्टम में और लोगों को उसमें उनका समस्या का समाधान भी दिख जाए और पता भी चल जाए कि लेटर कहाँ पे उनका पेंडिंग है। मैं सोनिया रावत, ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने और नितिन नवीन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर पर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में भाजपाइयों ने खुशी का इंतजार किया। इस मौके पर उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्सव मनाया। प्रदेश बीजेपी महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी युवा सोच और नेतृत्व के आधार पर बीजेपी उन राज्यों में भी मजबूत होगी जहां पार्टी वर्तमान में सत्ता में नहीं है। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी और उत्साह देखने को मिला है। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है। तो वहीं केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिए। इसी क्रम में जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और आपसी समन्वय के साथ यात्रा को सफल बनाने पर जोर दिया गया। तो वही खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े की गाड़ी चिड़ियापुर के पास रोक दी। दोनों हल्द्वानी से हरिद्वार लौट रही थी। महिला कांग्रेस नेता इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार और ऋषिकेश दौरे के दौरान उन्हें ज्ञापन देने जा रही थी। ज्ञापन में उधम सिंह नगर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के विवाहित बयान के मुद्दे उठाने थे। वहीं सूत्रों के अनुसार महिला कांग्रेस नेताओं की गाड़ी को रोकने के बाद ज्ञापन देने का प्रयास बाधित हुआ, लेकिन दोनों नेताओं ने कहा कि वे कानूनी तरीके से अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने इसे प्रशासनिक अड़चन करार दिया है। हम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 9:15 से 9:45 हो गए और समझ नहीं आ रहा है उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। उत्तराखंड के लोग, इनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार, और जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को, वही इस तरीके की चीजें कर रहा है। और मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि इनको पूछिए कि किन धाराओं के अंदर इन लोगों ने हमको रात को 9:45 बजे डिटेन करा है। क्या प्रदेश के गृह मंत्री के आने पे, अगर हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहे, उनको ज्ञापन देना कोई क्राइम है? क्या हम लोगों के साथ जो ये पुलिस कर रही है ये सही है? रात को 9:45 हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे रोका गया है।
वही खबर देहरादून से, जहां युवा केंद्र आमवाला में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी में खेल मंत्री रेखा आर्या ने जूडो के विजेताओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। ये प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहले प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल ढांचा विकसित किया गया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि यदि वे अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करें तो वैश्विक स्तर पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रेखा आर्या ने यह भी कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी खेलों में गंभीरता से लेते हुए उनका भविष्य उज्जवल है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुटने की सलाह दी। तो वह उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि निधि का बड़ा हिस्सा प्रदेश के बजाय अन्य राज्यों के विकास कार्यों में खर्च किया गया। इस पर बीजेपी से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और जब वहां विकास कार्य पूरे न हो पाते तो सांसद वहां के निवासियों के लिए विकास कार्य कराते हैं। नवीन ठाकुर ने कहा कि सांसदों की प्राथमिकता देश और विकास है। विपक्ष ने नवीन ठाकुर के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए सवाल उठाए कि क्या उत्तराखंड के विकास कार्यों को पर्याप्त प्राथमिकता मिल रही है। इस मामले में प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। उत्तराखंड के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं और अगर दूसरे प्रदेशों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास की छोटी मोटी जो उनकी जरूरतें हैं और हमारे सांसद उन्हीं के क्षेत्र के लोग हों और उनसे गुहार लगाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे काम है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है काम होने चाहिए। विकास हो रहा है ना, और पूरा देश जो है एक है। हम कभी भी कांग्रेस की तरह छोटी मानसिकता की राजनीति तो करते नहीं। अब जो है आज हमारी एक बहू मुंबई में पार्षद बन गई, उत्तराखंड की एक बेटी, तो उस पर अगर छिटाकाशी करें तो क्या अच्छा लगेगा? कांग्रेस हमेशा जो है बांटने की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। तो वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री विनय रोहिला ने रुड़की में औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक महकमे को सक्रिय कर दिया। राज्य मंत्री ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर शीतकालीन व्यवस्थाओं, सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की स्थिति का जायजा लिया। औचक निरीक्षण की भनक लगते ही नगर निगम कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कई जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री विनय रोहिला ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर ठंड से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। उन नोडल अधिकारियों के अंतर्गत वहां यदि कोई रास्ता बंद है, बर्फबारी है, तो उसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए, दवाई की व्यवस्था तुरंत की जाए, अलावा लगाए जाए, कंबल यदि किसी पे कोई ठंड से दिक्कत है तो उसे रखा जाए, सभी रैन बसेरे चुस्त दुरुस्त हो, वहाँ पे गर्म पानी सब चीजों की व्यवस्था हो। मतलब तात्पर्य है कि शीतलहर के प्रकोप से यदि कोई मनुष्य को कोई नुकसान उसके शरीर पर हो रहा हो तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सभी नगर निगम क्षेत्र, जिला प्रशासन सभी समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है। की तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत विकासखंड भटवाड़ी की न्याय पंचायत बंदर रानी में जन सेवा शिविर आयोजित की गई। शिविर में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, ब्लॉक प्रमुख ममता पवार,
उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आम नागरिकों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर समाधान भी किया गया। कुल 35 लिखित शिकायतों में से 28 का तुरंत निस्तारण भी किया गया। मुख्य शिकायतों में जल जीवन मिशन, पेयजल संशोधन और संयोजन, साथ ही नेटवर्क समस्याएं और अन्य नागरिक समस्याएं शामिल थी। अधिकारियों ने पेयजल व्यवस्था 3 माह के भीतर सुनिश्चित करने और अन्य शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने का आश्वासन दिया। उस तरह की शिकायतें ज्यादा आ जाती हैं कि जो हमेशा जो शिकायतें चलती रहती हैं कि सड़क नहीं बना, सड़क ये होनी चाहिए। तो ये इसके लिए हमारे पास सदन है, बीडीसी का सदन भी है, जिला पंचायत का सदन भी है। मैं भी बार बार इन जो है शिविरों में और अपने जो है कार्यालय में बैठकर जो है समस्याओं का निराकरण करता हूँ। तो इसके लिए और ज्यादा वृद्धि करने के लिए, ताकि वास्तव में इस तरह से छोटा सा अपना वो गाँव में जाकर जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं या संबंधित जो विभाग के अन्य कर्मचारी गांव में जाएं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, और पूरा सर्वे करें कि गांव की स्थिति क्या और उन समस्याओं का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक काम करने की बहुत जरूरत है। और अभी भी जो थोड़ा सा तेज तरार व्यक्ति होता है या जो सामाजिक कार्यकर्ता वो जरूर शिविरों में पहुंचता है, लेकिन आम जो व्यक्ति की जो धारणा वो नहीं पहुंच पाता है, तो उसको भी और ज्यादा हम प्रचार प्रसार करने का और प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी काफी। तो वहीं प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने, आपको बता दें, बीजेपी सरकार में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल घोटालों और घपलों से भरा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित हो रहे थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जाती थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और राज्य स्तर पर बड़े घोटाले किए और उन्हें दबाने का प्रयास किया। उन्होंने विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में ये विभाग पूरी तरह से घोटालों का अड्डा बन चुका है। जहां पर भी कहीं पर भी अनियमितता मिली, चाहे हरिद्वार में अनियमितता मिली, देखो आईएएस अधिकारी सस्पेंड हो गए। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर युवा कल्याण विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप देखिएगा कि उसका जो एडीजी था, जो अतिरिक्त महानिदेशक है, उसको निलंबित करने का काम सरकार ने किया है। अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से घोटालेबाजों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये धामी जी की सरकार है और यहाँ अगर कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर कहीं पर भी अनियमितता करेगा, वित्तीय अनियमितता करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा या कोई घोटाला करने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो उसकी परिणति है आज। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता का ये बयान जो है सामने आया है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में घोटाले को लेकर चर्चाएं, जिसे लेकर उन्होंने ये बयान दिया। प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल घोटालों और घपलों से भरा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से ही घोटाले संचालित हो रहे थे और विभिन्न तरीकों से अवैध टैक्स वसूली की जाती थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और राज्य स्तर पर बड़े घोटाले किए और उन्हें दबाने का प्रयास भी किया गया। उन्होंने विशेष रूप से आबकारी विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में यह विभाग पूरी तरह से घोटालों का अड्डा बन चुका था। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।